हेलो फ्रेंड्स, आज 15 जुलाई 2025 है। चलिए नजर डालते हैं आज के टॉप करंट अफेयर्स पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 जुलाई को। दोस्तों, राष्ट्रीय मत्स्य दिवस हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन भारत के मछली पालन करने वाले किसानों के सम्मान में मनाया जाता है। 1957 में दो वैज्ञानिकों डॉक्टर के.एच. अलीकुल्ही और डॉक्टर हल्ला सेन ने भारत में पहली बार कृत्रिम मछली प्रजनन किया था। इसी ऐतिहासिक घटना की याद में इस दिवस की शुरुआत हुई। मछली पालन भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस दिन केंद्र और राज्य सरकारें कई कार्यक्रम, स्कीम और जागरूकता अभियान चलाती है। किसानों को नई तकनीकों और योजनाओं की जानकारी दी जाती है। देश में नीली क्रांति को बढ़ावा देने में मछली किसानों की अहम भूमिका है। भारत मछली उत्पादन में दुनिया के टॉप देशों में से एक है। यह दिन मछुआरों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में एक अहम कदम है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मलाला दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 जुलाई को। दोस्तों, मलाला दिवस हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक शिक्षावादी और महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं। 12 जुलाई 2013 को उन्होंने अपने 16वें जन्मदिन पर संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने लड़कियों के शिक्षा के अधिकार पर जोर दिया था। उसी दिन को संयुक्त राष्ट्र ने मलाला दिवस के रूप में घोषित किया। यह दिवस दुनिया भर में लड़कियों की शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। मलाला तालिबान द्वारा लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध का विरोध करने के कारण प्रसिद्ध हुई थी। 2014 में उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार मिला और वे यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हर लड़की को शिक्षा पाने का अधिकार है और इसके लिए हमें मिलकर आवाज उठानी चाहिए, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने अफ्रीका के कितने विश्व धरोहर स्थलों को खतरे की सूची से हटा दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 3। दोस्तों, यूनेस्को ने हाल ही में अफ्रीका के 3 धरोहर स्थलों को खतरे की सूची से बाहर कर दिया है। यह निर्णय दर्शाता है कि इन स्थलों के संरक्षण प्रयासों में काफी सुधार हुआ है। जिन स्थलों को हटाया गया है वे प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। खतरे की सूची में आने का मतलब होता है कि स्थल को नष्ट होने या गंभीर नुकसान का खतरा है। हटाए जाने का मतलब है कि अब यह स्थल सुरक्षित स्थिति में आ चुके हैं। इस निर्णय से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा, जिससे आर्थिक विकास संभव होगा, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। दोस्तों, गज मित्र योजना की शुरुआत हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव और हाथियों के बीच संघर्ष को कम करना है। यह योजना हाथियों के संरक्षण और स्थानीय लोगों की सुरक्षा दोनों के लिए बनाई गई है। योजना के तहत चुने गए गज मित्रों को प्रशिक्षण और जरूरी संसाधन दिए जाते हैं। ये गज मित्र स्थानीय समुदाय और वन विभाग के कुछ एक सेतु का काम करते हैं। हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने, सूचना साझा करने और टकराव रोकने में ये मदद करते हैं। इससे हाथियों का संरक्षण बेहतर होगा और गांव में जान माल का नुकसान भी घटेगा, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया। गणेशोत्सव भगवान गणेश के जन्म की खुशी में मनाया जाता है और यह महाराष्ट्र में सबसे लोकप्रिय त्योहार में से एक है। यह पर्व हर साल 10 दिनों तक पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। खासतौर पर मुंबई और पुणे में भी इसकी भव्य झांकियां, पंडाल और सांस्कृतिक आयोजन देखने को मिलते हैं। इस त्योहार की शुरुआत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में सार्वजनिक तौर पर की थी, ताकि लोगों में एकता और जागरूकता फैलाई जा सके। गणेशोत्सव आज भी सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का काम करता है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केयर एज द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडारण में भारत को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर
आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी तीसरा। दोस्तों कैरेज की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडारण में दुनिया में तीसरा स्थान मिला है। दुर्लभ मृदा तत्व वे खनिज होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, बैक्टीरिया और सोलर पैनल्स में रक्षा उपकरणों में इस्तेमाल होते हैं। इन तत्वों को वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है, खासकर नवीनीकरण ऊर्जा और हाई टेक उद्योगों में। भारत का तीसरे स्थान पर आना यह दिखाता है कि हमारे पास भविष्य की तकनीकों के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध है। इससे भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एक मजबूत भागीदार बनाने का मौका मिलेगा। इससे देश की आर्थिक स्थिति और रणनीतिक क्षमता दोनों को मजबूती मिलेगी, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में निम्न में से किस एकमात्र भारतीय के रूप में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राजक्ता कोहली। तो आपको याद रखना है प्राजक्ता कोहली को हाल ही में टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में 2025 एकमात्र भारतीय के रूप में शामिल किया गया है। वे एक लोकप्रिय यूट्यूबर, एक्ट्रेस और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं। उनकी वीडियो सामग्री अक्सर सामाजिक मुद्दों, महिलाओं सशक्तिकरण और मानव व्यवहार पर आधारित होती है। प्राजक्ता का कंटेंट युवाओं को जागरूक करने और समाज में सकारात्मक सोच फैलाने के लिए जाना जाता है। टाइम मैगजीन की यह लिस्ट दुनिया की उन क्रिएटर को पहचान देती है जो डिजिटल माध्यम से वैश्विक प्रभाव बना रहे हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्य क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। दोस्तों गुजरात हाल ही में क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया है। यह मिशन समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। गुजरात का लंबा समुद्री तट और बंदरगाहों की अच्छी सुविधा इस योजना के लिए अनुकूल है। इस मिशन में राज्य में पर्यटन उद्योगों को मजबूती मिलेगी और नौकरी के नए अवसर मिलेंगे। यह मिशन भारत को विश्व स्तरीय क्रूज पर्यटन गंतव्य बनाने की दिशा में एक कदम है। इससे स्थानीय व्यवसाय, होटल उद्योग और लग्जरी सेक्टर को भी लाभ मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 21वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स का आयोजन किस देश में किया गया, जिसमें भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। दोस्तों 21वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 का आयोजन हाल ही में अमेरिका में किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत ने तीसरा स्थान हासिल कर एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की। यह खेल आयोजन पुलिस और फायर डिपार्टमेंट कर्मियों के बीच खेल भावना और भाईचारे को बढ़ावा देता है। भारत की टीम ने विभिन्न खेलों में कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। इस आयोजन में दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। भारत की यह सफलता देश की खेल प्रतिभा और फिटनेस संस्कृति को दर्शाती है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस शहर में स्थित कार्नेगी ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई। दोस्तों मुंबई में स्थित कार्नेगी ब्रिज का नाम हाल ही में बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है। यह नाम बदलाव सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाने के लिए किया गया है। पुराने नाम कार्नेगी का संबंध ब्रिटिश काल से था, जबकि सिंदूर भारतीय परंपरा से जुड़ा है। नया नाम स्थानीय समुदाय की आस्थाओं और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है। सिंदूर शब्द भारतीय संस्कृति में शुभता और शांति का प्रतीक माना जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अस्मिता वेटलिफ्टिंग लीग 2025 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोदी नगर। दोस्तों अस्मिता वेटलिफ्टिंग लीग 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में किया गया। यह लीग भारोत्तोलन के क्षेत्र में भारत की पहली बड़ी पहल मानी जा रही है। इसका उद्देश्य युवा भारोत्तोलकों को एक मंच देना है जहां वे अपनी प्रतिभा दिखा सकें। इस आयोजन से ग्रामीण और छोटे शहरों की प्रतिभाएं भी राष्ट्रीय स्तर पर उभर सकती है। अस्मिता लीग से खेलों के प्रति जागरूकता और फिटनेस को बढ़ावा मिलेगा, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य शुरू किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। दोस्तों ऑपरेशन कालनेमी हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य फर्जी संतों और धार्मिक ठगों के खिलाफ कार्रवाई करना है। यह अभियान खासतौर पर तीर्थ स्थलों और धार्मिक आयोजनों को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है। फर्जी बाबाओं के जरिए हो रही धोखाधड़ी और आस्था का शोषण रोकना इसका प्रमुख मकसद है। कालनेमी नाम रामायण के एक कपटी राक्षस के नाम पर रखा गया है जो साधु बनकर धोखा देता था। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे बड़े धार्मिक स्थल हैं, वहां यह पहल शुरू है, तो आपको याद रखना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।